हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले भाग में ये बात कही थी कि हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप। टाइम मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप। अब एक स्टार्टअप में समय का प्रबंधन क्या है? समय का प्रबंधन क्या है अर्थात बल्कि ये कहा जाए कि इसको थोड़ा सा हम सुधारना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप नहीं, टाइम विद वर्क मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप। टाइम विद वर्क, पहली बात टाइम मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप, दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट, टाइम एंड वर्क मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप। ठीक, तीसरी बात टाइम एंड वर्क एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप। ठीक, तीन चीज़ें हमने बात की। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज़ टाइम एंड वर्क मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप, तीसरी चीज़ टाइम एंड वर्क एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप। तीन चीज़ें, समय अर्थात टाइम मैनेजमेंट में समय का वितरण, ठीक है। दूसरी चीज़ कि टाइम एंड वर्क मैनेजमेंट, तो टाइम का वितरण वर्क का, टाइम का वर्क में वितरण या वर्क का वितरण टाइम में। ठीक, तीसरी चीज़ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का वर्क में वितरण, वर्क का टाइम में वितरण या टाइम का वर्क में वितरण, और वर्क का वितरण एम्प्लॉय में। टाइम का वितरण वर्क में और वर्क का वितरण एम्प्लॉय में, टाइम के साथ में। ठीक, या फिर एम्प्लॉय का वितरण वर्क में और वर्क का वितरण टाइम में। अर्थात इसको आप ऐसे समझें कि किस एम्प्लॉय को क्या करना है और कितने समय में करना है, कितने समय में करना है, कब स्टार्ट करना है, कब कंप्लीट करना है। ठीक है, ये एम्प्लॉय की तरफ से बात आती है। ठीक है, दूसरा आता है एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि जो वर्क है, वर्क कब कौन सा वर्क स्टार्ट करना है, कब कौन सा वर्क समाप्त करना है, कितने समय में कौन सा वर्क को कंप्लीट करना है। ठीक, अर्थात ये मैनेजमेंट के लिए है कि टाइम और वर्क मैनेजमेंट। ठीक, और एक एम्प्लॉई के लिए है, कि एम्प्लॉई प्लस वर्क प्लस टाइम मैनेजमेंट। ठीक, अब टाइम मैनेजमेंट किसके लिए? टाइम मैनेजमेंट एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, कि वह अपना टाइम कहाँ पर लगाएगा। अर्थात उसका एक टाइम तो एम्प्लॉय पर भी जाना चाहिए, एक टाइम वर्क पर भी जाना चाहिए, और एक टाइम कायदे में उसका आइडियोलॉजी पर भी जाना चाहिए। इसके अलावा भी अर्थात उसका जो टाइम है वो कहाँ पर जा रहा है, तो उसे अपने टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। और बल्कि ये कह लीजिएगा कि उसे टाइम मैनेजमेंट लागू कर देना चाहिए अपने स्टार्टअप में, और सबको अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता देना चाहिए। एक मैनेजमेंट जो प्रबंध तंत्र है, ठीक है, उसको भी उसका टाइम मैनेजमेंट क्या है कि वर्क और टाइम को लेकर के। फिर एक एम्प्लॉय को भी बता देना चाहिए कि उसका टाइम मैनेजमेंट क्या है, कि उसको कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कितने समय में करना है। अर्थात उसका वर्क प्लस टाइम मैनेजमेंट, अर्थात तो ये चीज़ें जब सुनिश्चित होती हैं तो उससे क्या होता है कि जो एक सिस्टम है अपने आप में, मान लीजिएगा स्टार्टअप एक मशीन की तरह उसके सारे के सारे पार्ट एक्टिव रहते हैं। जब सारे के सारे पार्ट एक्टिव रहते हैं तो कोई ना कोई वो कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई वो निर्माण कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो जारी रहता है। अर्थात इससे सुस्ती नहीं आ पाती है, इससे आलस्य नहीं आ पाता है।
ठीक है। परंतु यदि मतलब ये जो चाल है, ये जो गति है, ये जो स्पीड है, ये बैलेंस्ड रहनी चाहिए। यदि स्लो हो जाएगी तो सुस्ती आ जाएगी, यदि ओवर हो जाएगी, यदि ये ओवर हो जाएगी तो क्या होगा, ओवर हो जाएगी तो ये थकान आ जाएगी, डिस्टर्बेंस होगा जा करके। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये तीनों मैनेजमेंट अर्थात टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लस वर्क मैनेजमेंट, टाइम एंड वर्क एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये है एक स्टार्टअप में बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसके बारे में कौन कितना कुशल है उसका प्रभाव पड़ता है स्टार्टअप पर। नमस्कार, धन्यवाद।